नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय त्रिपाठी आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक पे आप सभी का जबरदस्त स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं नया सेशन रीजनिंग का लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी को डाइस के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपने कुछ डाइस बने हैं, जैसे कि इसमें से जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है और कलर डाइस है। जैसे कि पहले ये दो टाइप के डाइस हैं, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस क्या होता है कि अपने अगल बगल का योग 7 होता है। अब देख लेते हैं 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2 को जोड़े तो 6 हो गया। और इन दोनों को देख लेते हैं 4 और 3, 4 और 3 बराबर 7 हो गया, तो 4 बराबर 9 हो गया। तो इसका योग 7 नहीं हुआ है, तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या होता है कि अपने अगल बगल की संख्याओं का योग 7 नहीं होता है, और यदि 7 होता है तो वो जनरल डाइस आता है। जैसा कि आप सभी को हम बता रहे हैं। इसी प्रकार ये जो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस का रूल नंबर 1 लिखेंगे कि अगल बगल का योग 7 नहीं होता है। लिख देते हैं, अगल बगल का योग 7 नहीं होता है। इसमें अगल बगल का योग 7 नहीं हो रहा है। दूसरा रूल लिख देते हैं कि एक दूसरे के विपरीत संख्या का योग 7 होगा, पक्का होगा। पक्का ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसमें रूल नंबर 2 क्या है कि एक दूसरे के विपरीत संख्या 7 ही होगी। एकदम कंफर्म है, 7 ही होगी। यदि ये आपका डाइस है, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा। जैसे कि 1 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 7 आएगा। इसमें रूल नंबर क्या है कि अगल बगल का योग 7 नहीं है और एक दूसरे की विपरीत संख्या यानी कि 1 के विपरीत 6 है, तो इन दोनों का योग 7 है। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगी, तो 5 के विपरीत 2 होगी, और 4 के विपरीत क्या होगी, तो 4 के विपरीत 3 होगी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यदि आपको इतना क्लियर हुआ तो ये स्टैंडर्ड डाइस बस इतना ही है। जैसे कि आप सभी लोग जब लूडो खेलते हैं तो लूडो में क्या होता है कि जब आपका 6 आता है तो 6 के एग्जैक्ट विपरीत नीचे 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3 है। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब आपको बताया जाएगा जनरल डाइस के बारे में। अब देख लेते हैं जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। जैसे कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि एक पासे को 2 बार या 3 बार उछाला गया। मानते हैं 2 बार, एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो ये 2 कंडीशंस बन रही हैं। जैसे कि देख सकते हैं, एक बार उछाला गया तो 4, 5, 3, और दूसरी बार उछाला गया तो 2, 6 और 3 आ रहा है। तो इसमें क्या पूछता है कि यदि मान लीजिए 2 के विपरीत पूछ रहा है, यदि ये तो जनरल डाइस है, यदि स्टैंडर्ड डाइस होता तो 2 के विपरीत कंफर्म है 5 ही होता। तो इसमें जनरल डाइस है, देखिए 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, तो ये जनरल डाइस है। अब इसमें क्या पूछता है कि मान लेते हैं इसमें ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या है। ठीक है, इसमें पहले क्या देखते हैं कि कॉमन क्या चीज है। कॉमन हो सकती है एक संख्या हो सकती है 2 संख्या हो। 2 संख्या हो तो और बढ़िया है, एक संख्या को भी हो जाता है, 2 संख्या रहती है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पहले अभी देख सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो पहले 3 लिख लेते हैं ऊपर, फिर नीचे भी 3 लिख लेते हैं। अब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसको ऐसे गोल घुमाते हैं। क्या है, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 4, और इसको भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लिखते हैं। 3 के बाद 6, 6 के बाद 2। अब क्या देखते हैं हम कि 5 के नीचे 6 और 4 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3, अर्थात 5 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, और 3 के विपरीत 3 दिया है तो 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा। तो उसके लिए
हमको ये देखना पड़ेगा 5 के विपरीत 6 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 1 से लेके 6 तक की संख्या में से कोई एक ही संख्या होगा, क्योंकि डाइस का 6 ही भाग होता है। तो इसे चेक कर लेते हैं। 3 के विपरीत क्या नहीं होगा? 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 भी दिया है तो 4 नहीं होगा, 2 दिया है तो 2 नहीं होगा, 3 भी दिया है तो 3 नहीं होगा। अब बाकी बच गया 1, तो 3 के विपरीत में 1 होगा। हमेशा 1 नहीं होगा, इस प्रश्न के हिसाब से 3 के विपरीत 1 होगा। भी आपको बताया गया था कि जब 1 कॉमन हो डाइस में, अब दो संख्या कॉमन है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस डाइस में दो संख्या कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। तो दो संख्या यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि 5 और 4 को जोड़ रहा है तो 7 नहीं आ रहा है, या फिर 3 और 1 को, या फिर 5 1 को जोड़ रहा है तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये जनरल डाइस नहीं है। जनरल डाइस का रूल होता है कि 2 को जोड़ने पे अगल बगल का 7 आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे ना तो 7 आ रहा है। 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। हो रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये जनरल डाइस ही है। जैसे कि इसमें 2 कॉमन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, आपसे ये पूछ देगा कि 5 के विपरीत संख्या क्या है, या फिर 4 के विपरीत संख्या क्या है। तो इसका बहुत ही आसान जवाब होता है, जो संख्या कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो यदि पूछ दिया 4 के विपरीत क्या है तो 5 है, 5 के विपरीत क्या है तो 4 है। बहुत ही आसान है। यदि आपसे पूछ दे कि 3 के विपरीत क्या है, तो ये तो थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह कोई कठिन नहीं है। आपको बता दिया जाए, यदि आपसे पूछ दे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें पहले क्या करना होता है कि यह देखिए कि 3 के विपरीत क्या क्या नहीं है। 3 के बगल में 4 है तो 4 नहीं है, 1 है तो 1 नहीं है, 3 के विपरीत में 5 है तो 5 नहीं होगा, 3 खुद है तो 3 नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, 1 2 या 6। यदि आपसे पूछ दे 3 के विपरीत में क्या होगा तो 2 या 6 होगा। समझ में आया क्या? इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दे कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो क्या 1 के विपरीत में नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 खुद नहीं होगा। इसके विपरीत में भी या 2। यदि 1 के विपरीत में 6 हो रहा है तो 3 के विपरीत में 2 होगा, 3 के विपरीत में 6 हो रहा है तो 1 के विपरीत में 2 होगा। समझ में आया? ऐसे ही आपको सवाल पूछा जाएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग ये पासे वाले सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपसे रंगीन पासा के बारे में पूछा जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रंगीन पासा है, यहाँ पे 2 कॉमन होता है, 2 चीज कॉमन होता है। ये संख्या वाला नहीं है कि संख्या में क्या होता है कि कौन 1 से 6 तक के बीच में तो होगा ही होगा। अब ये रंगीन क्या है, इसमें कोई भी 6 रंग हो सकता है, आपको क्लियर नहीं रहेगा, इसलिए इसमें 2 कॉमन दिया जाता है। जैसे इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है, हरा और सफेद, हरा और सफेद 2 चीज इसमें भी कॉमन दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें यदि पूछ दिया कि पीला के विपरीत क्या होगा, तो पीला के विपरीत यदि आपसे पूछ दिया जाए तो जो एक दूसरे के कॉमन नहीं है वही होगा, लाल। यदि आपसे पूछ दिया जाए पीला के विपरीत क्या होगा तो लाल, और यदि पूछ दे लाल के विपरीत क्या होगा तो पीला हो गया ना। समझ में आया? ये बहुत ही आसान रहता है। जैसा कि आप लोग 3 प्रकार के प्रश्न देखे, इसी प्रकार आप सभी लोग अपने हिसाब से बहुत से प्रश्न बनाइए और उसको सॉल्व करिए। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आप लोगों को डेली बेस पे हर प्रत्येक दिन एक वीडियो देंगे जो कि एकदम फ्री होगा, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप प्रत्येक दिन एक वीडियो देखिए और कुछ नया सीखिए, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।